उसके बहने के लिए नहर बने। नहर। हम तालाब नहीं है, हम चीजों का जखीरा करने वाला गोदाम नहीं है, हम नहर हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अपने जज्बात पर काबू रखने की। मैंने ये जाना है कि अगर हम जज्बात में आकर कुछ करते हैं तो नतीजे में हम दूसरों पर मनफी असर छोड़ जाते हैं और बहुत से नामुवाफिक हालात पैदा हो जाते हैं जिन्हें टालना बहुत मुश्किल है। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं चाहती और मेरे ख्याल में आप भी नहीं चाहते। इसलिए बरे करम हमारे साथ बने रहिए कि हम आपको बताएंगे कि अपने जज्बात पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है। तो ये देखिए, खुदा की सल्तनत में सिर्फ खाना पीना नहीं है, रोमियो 14:17 में लिखा है, बल्कि रासबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल खुद्स की तरफ से होती है। इसलिए हमें इस रास्तबाजी का एहसास होना चाहिए जो यीशु मसीह के खून के जरिए हमें मिली है। ये हमारी अपनी रास्तबाजी नहीं है जो वो हमें देता है। मतलब ये कि हमें हर वक्त मायूस और खुद को हकीर जानकर यहां वहां नहीं भटकना है, क्योंकि खुदा की बादशाही रास्तबाजी है। खुदा के साथ सही रिश्ता मसीह के खून के जरिए ये सुकून है। खुदा चाहता है कि अच्छी चीजें हम अपनाएं। 3 यूहन्ना 2 में है, प्यारा जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। मैं समझती हूँ कि अगर हम इसे दूसरे तरीके से कहें तो कह सकते हैं, प्यारो तुम हर बातों में तरक्की करो और तंदुरुस्त रहो ताकि बढ़ो और सलीके से मेरी इनायतों का इस्तेमाल करो, सही रवैया रखो। आमीन। अगर हम में पुख्तगी नहीं है और खुदा हमें इनायतें बख्शता है तो हम खुदा से दूर हो जाएंगे, ना कि उसके करीब आएंगे। उसके लिए सबसे अहम बात है हमारा उससे रिश्ता। यूहन्ना 12:24 में है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं और सच कह रहा हूं। एक बार फिर यह कहते हुए 3री बार यीशु ने कहा, देखो ये अहम है, मैं तुमसे सच कहता हूं। किसी सहीफे को सराहने का छोटा सा तरीका सब सहीफों पर नहीं, जब उन्हें पढ़ें तो हमें कहना चाहिए इस तरह से कि वाह। जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, सब लोग ये सोचें मर नहीं जाता, एक दाना ही रहता है, वो फल नहीं लाता बल्कि अकेला रहता है। लेकिन अगर वो मरता है, सब लोग सोचें अगर वो मरता है, वो और बहुत सौ को पैदा करता है और अच्छी फसल देता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि हमारी जिंदगी दूसरों पर असर डालती है। मेरे ख्याल में हर शख्स कुछ ना कुछ असर डालता है। हम लोगों पर मस्बत असर छोड़ते हैं या फिर मनफी असर, लेकिन हम सिर्फ अपने तक महदूद जिंदगी नहीं जीते। और इस पर यीशु ने कहा है, बहरखैफ अगर तुम खुदगर्ज और खुद परस्त हो, अपने बारे में सोचते हो, तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों पर अच्छा असर नहीं डालती। लेकिन अगर तुम खुद के लिए मर जाते हो तो तुम जबरदस्त मनफी असर डालते हो। मैं आपको सलाह दूंगी कि 2 कुरिन्थियों 4:10-12 पढ़िएगा। मैं उसकी तफसील में वक्त देना नहीं चाहती, लेकिन ये 2 कुरिन्थियों 4:10-12 है जिसमें पौलुस ने कहा है, मैं खुद में मौत लिए फिरता हूं क्योंकि हमारी जिंदगी हर वक्त तुम में काम करती है। असल में वो कह रहे हैं, अगर मैं खुद को मारता ना रहूं और खुदा को हां और खुद को नहीं ना कहूं, तो जो अच्छाइयां मुझ में हैं और जिससे तुमको फायदा पहुंच सकता है, बाहर आकर तुम्हारी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा जिस्म उन अच्छाइयों को रोक लेगा। मैं यकीन करती हूं कि खुशी मुझ में है, लेकिन मैंने कई दिन उदासी में गुजारे। मुझे यकीन है कि मुझ में खुशी है, लेकिन बहुत से दिन मैंने नाराजगी में बिताए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जिस्म को खुद पर हुक्मरानी करने दी। अगर मैं राह खुदा पर चलता तो मेरी अच्छाइयों का जो मेरे अंदर है, मेरे आसपास
के लोगों को फायदा पहुंचता, पर चूंकि मैंने जिस्म की मानी तो मेरे अंदर की अच्छाइयां उभर कर बाहर नहीं आ पाई। इजरायलियों ने 11 दिन के सफर को तय करने में 40 साल लगाए। मैं ये मिसाल देना तर्क नहीं कर सकती, बरसों से मैं ये कह रही हूं, बयाबां में भटकते रहना 11 दिन के सफर को तय करने के लिए। मैं समझती हूं यह बयाबां से मुराद है जिस्म जान के लिए जीना। जब हम जिस्म जान में जीते हैं तो जहन, मर्जी और जज्बात में जीते हैं। मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, और फिर मैं जो सोचती हूं, चाहती हूं, महसूस करती हूं, उससे उभर कर मैं खुदा की मर्जी की तरफ मायल नहीं होती। मेरे ख्याल में इस बयाबां का सफर हम सब करते हैं। जब वो मिस्र से बाहर निकले तो मैं समझती हूँ ये उनके लिए नई जिंदगी पाने के बराबर था। वो वादे वाली जगह की तरफ रवाना हुए जो मेरे ख्याल में अच्छी जिंदगी है, जिसका जिक्र खुदा ने कलाम में किया। ये सारे शानदार वादे खुदा ने किए हैं, रास्तबाजी, सुकून, खुशी, भरपूर जिंदगी, बयाबां के बाहर लुत्फ, फहम से बालतर, सुकून, तरक्की, कामयाबी, शिफा, इख्तियार, फजलो करम, इनायतें। मिस्र और वादे वाली सरजमीन के बीच है बयाबां। मेरी रूह में जो है उसे निकाल कर उन लोगों को देना जिन्हें इसकी जरूरत है, उसके बीच मेरी जान है। हम जिस्म, जान और रूह हैं। जिस्म हमारा बाहरी हिस्सा है, जान हमारे अंदर की पहली परत है, और रूह पाखबाज है जहां खुदा बसेरा करते हैं। लोगों को मेरी जरूरत नहीं, उन्हें खुदा की जरूरत है, सिर्फ खुदा की जरूरत। उन्हें आपकी जरूरत नहीं, खुदा की है। हमें पता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके बहाने के लिए नाले का काम करें। नाले का। हम तालाब नहीं हैं, हम चीजों का जखीरा करने वाली शय नहीं हैं, हम नहर हैं खुदा के बहने के लिए। पिछली रात हम बात कर रहे थे कि कैसे टमाटर के बीज में पूरा टमाटर बनने का मादा होता है, लेकिन इसके लिए उसको खुद को खत्म करना पड़ता है, जो दरअसल एक से कई बन जाता है। वो टमाटरों का झुंड बन जाता है। छोटे से बीज में बड़ी कुव्वत होती है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आपको ऐसा नहीं लगता? एक नन्हे से टमाटर की बीज इतनी छोटी होती है कि आप अपनी उंगलियों से उसे उठा भी नहीं पाते। अगर आपके नाखून बड़े हों जैसे आजकल की औरतों के हैं, ये तकरीबन ऐसा है कि उसके उठाने के लिए उसकी नमी की वजह से हम उसे उंगली के सिरे पर चिपका कर उठाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, पर फिर भी साइंस के मुताबिक वो मादाए तौलीद है। उस एक छोटे और नन्हे से बीज में टमाटर के दरख्त को पैदा करने की कुव्वत होती है, उसमें इतनी ताकत है। तो वो बीज किसी शख्स और उसकी भूख के बीच होता है, लेकिन वो बीज कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर उसे बोया ना जाए। जब तक वो जमीन में दफन होकर मरता नहीं, फायदा नहीं होता। तो देखिए, आपको खुद के लिए मरना पड़ेगा, वो बनने के लिए जो खुद आपको बनाना चाहता है। आमीन। हमारे जो मंसूबे हैं उनके लिए हमें मरना पड़ेगा, अपनी इज्जत के लिए हमें मरना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं उसके लिए हमें मरना पड़ेगा, जो चाहते हैं उसके लिए। आज हम बात करेंगे कि अपने एहसास के लिए हम कैसे मरते हैं। हमें जज्बात के धारे में नहीं बहना है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जज्बात पर कैसे काबू पाएं। आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, हम सबके हैं, और ये कभी खत्म नहीं होने वाले। तो अगर आप इस इंतजार में हैं कि आपका दिल चाहेगा तो करें, तो आप कभी कामयाबी नहीं पा सकते, क्योंकि ये एहसास कभी जागता नहीं। मैं चाहती हूं कि आप वाज 5 देखें। वाज 5 आयत 2 की शुरुआत। बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तेरा दिल जज्बाती से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है, इसलिए तेरी बातें मुझसर होती हैं। आयत 3 देखें। इसमें लिखा है, क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है और वो मेहनत तलब है। ये एक मुकम्मल पैगाम है उन लोगों के लिए जिनके कुछ ख्वाब हैं और तसव्वुर हैं जिंदगी का। ये पूरे होते हैं बहुत ही मेहनत और मशक्कत से। मिसाल के तौर पर काम की कसरत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक कामयाब मिनिस्ट्री या कामयाब बिजनेस हो, तो आपको बड़ी मेहनत व
मशक्कत करनी होगी, दुआओं से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी। किसी की पेशन गोई पर आप मिनिस्ट्री खोलकर नहीं बैठ सकते। आपको मेहनत करनी होगी, लोगों के साथ सही बर्ताव करना होगा, आपको अपने कौम में सही इज्जत बनानी होगी। क्योंकि अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। जब तो खुदा से कोई मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं होता जो लाशऊरी में उसे धोखा देते हैं। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। मुझे आयत 6 पसंद है, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार ना बनाए। वाह, क्या कोई ऐसा है जिसका मुंह उसे परेशानी में डालता है? खैर छोड़िए, हमें ईमानदार होना चाहिए। क्या आप कभी कुछ वादा करते हैं और फिर मुंह की बात पूरी नहीं करते? सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ये ना कहा होता। ये वक्त की बात होती है, हम सब जोश में आ जाते हैं और फिर कुछ कहना चाहते हैं। उस वक्त अच्छा लगता है। अगले हफ्ते आप सब खाने पर क्यों नहीं आ जाते? 5 मिनट बाद आप सोचते हैं मुझे तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने उन्हें क्यों बुला लिया है, क्यों दावत दी? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए, पर मैं नहीं जानता, बस ये उस लम्हे की बात थी। आपको पता है, उस लम्हे आप बहुत रहमदिल थे और आप में एक गर्मजोशी का जज्बा जाग उठा। फिर सबको दावत देने के बाद आप अपने पैसों और दूसरी मसरूफियत का सोचने लगे और आपका हाल ऐसा हो गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये नादानी क्यों की? मैं भी ऐसा ही कुछ किया करती थी। मैं चर्च के किसी समाजी हलके के साथ रहना चाहती थी बगैर किसी वजह के। मैं कुछ अहम लोगों की जुस्तजू में थी ताकि मैं भी खुद को अहम समझूं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं, इसलिए मैं बड़ी कोशिश करती हूं उनके साथ पाने के लिए। मैंने यह सीखा, खुदा को आपके दोस्त चुनने दे। आप कहें खुदावंद आप जिससे चाहते हैं मैं दोस्ती करूं। क्योंकि वो सारे लोग जिनको मैं अपना दोस्त समझती थी, जनाब, इन्हीं लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जब खुदा ने मुझे ये करने को कहा जो मैं आज कर रही हूं। मैंने जाना कि अगर आपको लोगों की दोस्ती पाने के लिए कोई खेल खेलने पड़े तो तो उनकी दोस्ती पाने के लिए आपने जो किया वही आपको हमेशा करते रहना होगा उनकी दोस्ती कायम रखने के लिए। और इससे आप बहुत जल्द या देर तक ऊब जाएंगे। मैं उनके इशारों पर चलती और खुद को अहम महसूस करती और उनके हिसाब से सब कुछ अंजाम देती और अक्सर उनकी हंसी मजाक का निशाना बनती। मुझे आज भी वो वक्त याद है। क्यों ना तुम सब अगले इतवार को चर्च के बाद मेरे घर आ जाओ, हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा। हम सीख कबाब बनाएंगे, खेल खेलेंगे, ठंडी ठंडी कॉफी पिएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। 2-4 दिन गुजरने के बाद मैं सोचती मैंने उन्हें क्यों बुला लिया, मैंने ऐसी दावत क्यों दी। फिर मैं डेव से कहती आप सनीचर को गोल्फ खेलने नहीं जाकर घर पर रहेंगे और इसकी तैयारी में मेरी मदद करेंगे। वो कहते मैं क्यों मदद करूं, मैंने थोड़ी बुलाया। फिर जंग छिड़ जाती। ठीक है, मैं अकेली ही जिम्मेदार हूं, मैं ही सारी समाजी जिम्मेदारियों को संभालूं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ गोल्फ खेलेंगे। तो इन सब के पीछे मेरा मकसद था सब पर रौब जमाना। सही है ना? ठीक कहा ना? आपको पता है मेरे ख्याल में सच्ची खुशी वो है जहां खुशी पाने के लिए किसी को मरूब नहीं कर पड़ता। मेरे ख्याल में वही सच्ची खुशी होती है जब आपको किसी को मरूब करने की जरूरत पेश नहीं आती। तो जनाब, क्या इससे आपका बोझ कुछ हल्का होता है? क्योंकि मैं हर वक्त लोगों पर रौब डालने की कोशिश करती, इसलिए मैंने सिर्फ सीख कबाब पर इक्तफा नहीं किया बल्कि चिकन तंदूरी का इजाफा कर दिया जो मेरी इस्तेयाद से बाहर था। पूरे घर की सफाई की, जमीन पहुंची और फिर हमारे लॉन के फर्नीचर कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए हमें जाकर लॉन के लिए फर्नीचर खरीदने पड़े और वो भी किस्तों पर, क्योंकि यकमुश्त देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मैं चाहती थी कि डेव लॉन में कुछ फूल पौधे भी लगा दें। उन सबों के आने तक मेरा हाल ये हो गया कि मैं उनसे नफरत करने लगी। नहीं चाहती थी कि वो सब आए। डेव से नाराज हो गई।
कर्ज में डूब गई, थक गई, और ये सब सिर्फ बड़े बोल और शेखी की वजह से हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं समझ ना पाई कि मैं किस चीज का वादा कर रही हूं। इसलिए मैं समझती हूं कि अगर हमें खुद के लिए मरना है तो हमें खुद बनकर बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपको कुछ बोलने की तरंग पैदा हो तो खुद को रोके। आपको पता है तरंग का क्या मतलब होता है? अचानक कोई तमन्ना उठना। जब आपकी ऐसी तमन्ना जागे तो आप थोड़ा सब्र करें, क्योंकि आप खुदावंद से इतना जुड़ गए हैं कि अपने जज्बात की नौयत को समझ सकते हैं कि वो क्या है। आपको पता है उनका आना जाना लगा रहता है, वो उभरते दबते हैं। जब जरूरत होती है वो नहीं होते, और उस वक्त उभरते हैं जब आप उन्हें नहीं चाहते। आप सोने जाते हैं तो एक किस्म के जज्बात के साथ उठते हैं, तो वो बदल जाते हैं बिना किसी वजह के। जब आप सोने गए तो खुश थे, पर जब उठे तो इतने झल्लाए हुए कि किसी को थप्पड़ मार दें। अपने मुंह को किसी जिस्म का भी गुलाम ना करने दे। मेरे ख्याल में हमारे मशरे की सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम वादे तो करते हैं लेकिन उन पर कायम नहीं रहते। दुनिया में एक ऐसा वक्त था कि आदमी का कौल जैसे उसका तहरीरी मुआहदा था। उन्हें तहरीरी मुआहदे और वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो काफी था। मैं तुमसे हाथ मिलाता और जबान देता हूं, इन चीजों का आज कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा है तो यीशु मसीह के मानने वाले और उनके नुमाइंदे होने की वजह से हमें अपनी बातों पर कायम रहना है। अगर किसी वजह से आज अपना वादा पूरा नहीं कर सकते, या आपको एहसास होता है कि आपने जो वादा किया उसे आप पूरा नहीं कर सकते, तो हम में कम से कम इतना सलीका होना चाहिए कि उनके पास जाएं और उनसे कहें, मैंने बगैर सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कर दें। हमें अपने वादों को यह सोच समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि दूसरे भी उसे नजरअंदाज करेंगे। खुदा ने मुझे इस गलती का अच्छा सबक दिया है। मुझे याद है एक बार मैं जैक्सनविल फ्लोरिडा में एक जोड़े से मिली और उनसे बड़ी बड़ी हाँकने के दौरान कहा कि ओह, आप लोगों को कभी सेंट लुइस आना पड़ेगा, आप हमारे साथ रह सकते हैं और हम आपको पूरा शहर घुमाएंगे और बहुत मजा आएगा। खुदा रहम कर। मैं अपने जज्बात के शय में थी। ओह हाँ बिल्कुल, आप लोग। एक हफ्ते बाद उन लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि हम आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने कहा कहां? तो जवाब मिला, सेंट लुइस। आपने दावत दी थी ना। मैंने पूछा क्या? फिर मैं दुआ में जुट जाती हूं कि खुदावंद मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊं। उसने कहा अब तुम इससे बाहर नहीं आ सकती, तुम्हें वो करना होगा जो तुमने कहा है और यही तुम्हारी सजा है। तुम उन्हें लाकर अपने घर में रखो और अगर तुम उन्हें अपने घर में ठहराना नहीं चाहती तो होटल में ठहराओ, और किसी घटिया होटल में नहीं बल्कि अच्छे से, और इसका बिल तुम अदा करो। चाहे तुम्हारी हैसियत हो या नहीं, तुम पूरा दिन उनके साथ गुजारोगी और तुम्हारे पास वक्त है या नहीं, तुम उन्हें शहर की सैर कराओगी अच्छी तरह और रहमदिली और प्यार से पेश आओगी और आगे बोलने से पहले जरा सोचोगी। जज्बात जज्बात जज्बात, ये दर हकीकत किसी भी ईमान वाले का दुश्मन नंबर 1 है। तरंग का मतलब है अचानक तमन्ना जागना, तरंग में आकर कहना, तरंग में आकर खरीदना। ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी पर बड़ा बोझ होता है क्योंकि वो उन चीजों का भुगतान करने में लगे रहते हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं कि इस वक्त वो कहां है। उन्हें याद नहीं होता कि कब खरीदी थी। हम बगैर सोचे समझे कुछ करते हैं और फिर बगैर सोचे समझे उन्हें तर्क भी कर देते हैं। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो कुछ कहने के पहले सोचते हैं और जो कहते हैं उसे शुरू से आखिर तक करते हैं, ना कि उन लोगों को जो शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते। हम बगैर सोचे समझे कुछ कह देते हैं, हम बगैर सोचे समझे वादा कर लेते हैं और रूहानी कमजोरी का सबब है ये दुनियावी चक्कर है। ये ऐसे ही कुछ भी कहना है जिस पर आपने पहले सोचा नहीं, आपने खुदा की मर्जी नहीं जानी। आमाल अमसाल 3 में क्या कहा गया है? अपने हर काम में खुदा को शामिल करो, अपने हर काम में खुदा को शामिल करो। अगर हम थोड़ा तहम्मुल से काम लें तो सच पूछिए तो यह मुश्किल नहीं है। खुदा फौरी तौर पर आपको बता देगा कि उसमें आपकी क्या मर्जी है या नहीं। अगर आपके लिए वो
बेहतर होगा तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, वरना आप उस ख्याल को छोड़ दें। ये मेरे लिए आसान नहीं, क्योंकि मैं तो फौरी फैसला करता हूं, फट 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 करके। फटाक से काम हो गया, बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची, पर आपका काम हो गया। मैं आपको बताती हूँ, डेव हर वक्त मुझसे दरियाफ्त करते रहते हैं, क्योंकि मैं ऐसी हूं कि जनवरी में सोचती हूँ मुझे मई के लिए सारे वादे करने हैं। कोई मसला नहीं, आप चाहते हैं 2 दिन बाद मैं 7 बार तबलीग करूं? यकीनन। और डेव का हाल ऐसा होता, जॉयस, ओ डेव, ये कोई मसला नहीं है। वो कहते नहीं, आज ये मसला नहीं है, तुम अच्छी हो, तुम छुट्टियां मनाकर आई हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है, मई के बारे में सोचा है, तुमने अप्रैल के बारे में सोचा है, इस तरह की। मैं इस तरह की फौरी फैसला करने वाली हूं, लेकिन खुदा का शुक्र है अब मैं सब कुछ सीख रही हूं। मेरे ख्याल में गलतियां करना अफसोसनाक नहीं है। अगर आप उन गलतियों से कुछ सीख ले तो गलतियों से आपको फायदा पहुंचता है। आप सीखते हैं दोबारा क्या नहीं करना है। जज्बात ईमान वालों का दुश्मन नंबर 1 है, यही वॉचमैन नहीं है। वो 50 की दहाई में अपने घर खुदा के पास चले गए, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़े जबरदस्त मुसन्निफ थे। शैतान लोगों को खुदा से दूर रखने के लिए उनके जज्बात का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। हम समझते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, और वो बेशक है, लेकिन दर हकीकत वो अपना काम जज्बात के जरिए करता है। कुछ लोग सारी जिंदगी जज्बात के सहारे जीते हैं, और जैसे ही उसकी परिश्तिश करते हैं और सारी जिंदगी उससे बाहर आकर कुछ सोचते नहीं है। मैं ईमानदारी से कहती हूं कि जन्नत में सारे ईसाई जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना। क्या यह सोचना राहत बख्श नहीं है कि आपको उस तरह नहीं जीना है जैसा कि आप महसूस करते हैं? मुझे याद है पिछले कई बरसों में सुबह उठती थी और वक्त जो महसूस करती थी उसी तरह पूरा दिन बिताया करती। मैं मायूस होती तो सारा दिन मायूस रहती, अगर पस्त हिम्मत होती तो वैसे ही रहती, अगर गुस्सा होती तो वैसे ही रहती, किसी से बात ना करती। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मेरी ये समझ में आया कि मुझे अपने जज्बात के आगे झुकना नहीं है, बल्कि मैं अपनी मर्जी के मालिक हूं, और चाहे मैं जो भी महसूस करती हूं, जो सही है, मैं वो करने का फैसला करती हूं। आज हम पेश कर रहे हैं मेरी किताब मैनेजिंग योर इमोशंस, जिसने दर हकीकत दुनिया में लोगों की मदद की है। इस किताब के बारे में बहुत सी अच्छी शहादतें हैं, साथ में है मेरी DVD तालीमात इमोशनल हीलिंग्स। हो सकता है कि इस पहलू पर भी आपको मदद की जरूरत हो, या अगर नहीं तो आप किसी ऐसे को जानते होंगे जिसे इसकी जरूरत होगी, और मैं समझती हूँ कि हमें इस्तेमाल करने का खुदा का यह भी एक तरीका हो सकता है कि हम किसी दूसरे की तबलीग करके इस तरह उसकी मदद कर पाए। शायद आपकी समझ में ना आए कि उसे क्या कहें, लेकिन इस किताब और DVD की तालीमात के जरिए मैंने बताया है जो लोगों की जिंदगी को सुकून बख्शेगी, उन्हें चैन बख्शेगी। हम चाहते हैं कि आप सारी मालूमात हासिल करें, इस पेशकश का फायदा उठाएं। फिर मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम है इस्तेसाल पर, और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। अगले हफ्ते इस्तेसाल के मौजू पर हमारे कुछ वाकई बड़े दिलचस्प प्रोग्राम हैं। बहुत से लोगों का माजी में इस्तेसाल हुआ है और अब भी वो उसकी कोफ्त में मुब्तिला हैं, और वो सचमुच नहीं जानते कि क्या करें। और फिर ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनका इस्तेसाल हुआ और लंबे अरसे तक हुआ, पर वो ये नहीं जानते नहीं कि उनका इस्तेसाल किया गया। बाज औकात कोई बच्चा इस्तेसाल का शिकार होता है और वालिदैन को इसका पता भी नहीं होता कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे रोकना जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कुछ अलामतें जिन पर आप ध्यान दें, जिन पर आप गौर करें, और हम कुछ शहादतें भी देंगे कि किस तरह लोग इस लानत से उभर सकते हैं। आपको सारी जिंदगी अपने माजी का दुखड़ा रोते नहीं रहना है। आप शिफा पाकर आगे बढ़ सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आप अपने माजी को माजी में दफन कर सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में शिरकत करें, और अगर आप कुछ लोगों को जानते हैं जो इस्तेसाल का शिकार हैं तो उन्हें ये प्रोग्राम देखने के लिए कहें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये हफ्ता शिफा का हफ्ता होगा।